महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर के 5वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित इस समारोह में विश्वविद्यालय के कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर भूपेश कुमार गोयल जी, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, विधानसभा के माननीय सदस्य श्री महेंद्र पाल सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार के एडवाइजर श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, डॉक्टर JN सिंह जी, UGC के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर VN राजशेखरन पिल्लाई जी, हेल्थ यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल के पूर्व कुलपति प्रोफेसर भावतोष विश्वास जी, कैलिफोर्निया USA से यहां पर पधारे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय तिवारी जी, मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर शोभा गौड़ जी, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी जी, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर के प्रिंसिपल डॉक्टर वर्षा मुखासी जी, प्राचार्य नर्सिंग कॉलेज डॉक्टर DS अजीदा जी, आज के इस गरिमामय समारोह में उपस्थित महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के सभी फैकल्टी मेंबर्स, अलग अलग डिसिप्लिन से जुड़े हुए हमारे सभी विद्यार्थीगण, अभिभावकगण, सम्मानित अतिथिगण, उपस्थित महानुभाव, आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है। भाई बहन का, गुरु और शिष्य का, पुरोहित और यजमान के आपसी श्रद्धा विश्वास का एक महान पर्व, और इस अवसर पर महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का ये 5वां स्थापना दिवस का समारोह भी पड़ रहा है। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से संबद्ध सभी संस्थाओं को इस विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस की हृदय से बधाई देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। वास्तव में रक्षाबंधन की तिथि के अवसर पर 5वां स्थापना दिवस का यह समारोह उस श्रद्धा को विश्वास को आत्मनिर्भरता में और आत्मनिर्भरता को विकास की कड़ी को जोड़ने के एक नए संकल्प के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पंच प्रण के उस संकल्प को मूर्त रूप देने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जो आत्मनिर्भर और विकसित भारत की आधारशिला बनने वाली है।
महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय आज से ठीक 5 वर्ष पहले तत्कालीन राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी के करकमलों से इसका शुभारंभ हुआ था। इसकी नींव उससे 12 वर्ष पहले यहां पर पड़ चुकी थी। अन्य औपचारिकताओं को पूर्ण करते करते 1 दशक बीता और पूर्वी उत्तर प्रदेश के उस सपने को साकार करने के लिए, जो सपना इस देश की पराधीनता के उस कालखंड में जब भारत अपनी आजादी की अंगड़ाई ले रहा था, चारों ओर एक सुगबुगाहट थी, क्रांतिकारी देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए उतावला दिखाई दे रहे थे। समाज में एक तबका ऐसा भी था जो ये मानता था कि लगता है कि गुलामी हमारी नियति बन चुकी है। लेकिन उसी समय भारत की ऋषि परंपरा के एक महत्वपूर्ण केंद्र गोरक्षपीठ में एक ज्योति का प्रज्वलन भी होता हुआ दिखाई दे रहा था। उसी श्रद्धा के साथ, उसी विश्वास के साथ, जिस श्रद्धा और विश्वास के साथ आज हम यहां पर एकत्र हुए हैं, वह विश्वास था कि भारत को अब आजाद होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन एक संकल्प भी था कि स्वतंत्र भारत में कैसी पीढ़ी चाहिए, कैसे युवा चाहिए, उसके अनुरूप शिक्षण संस्थाओं की एक श्रृंखला कैसे खड़ी की जानी चाहिए। सरकार पर निर्भर रह करके नहीं, दूसरे को कोसने से नहीं, ये शुरुआत स्वयं से की जाए। और तब गोरक्षपीठ ने 1932 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना करके एक बीज का रोपण यहां पर इसी गोरखपुर में किया था। तब गोरखपुर में आवागमन की कनेक्टिविटी नहीं थी। आज आप लोग यहां से लखनऊ की यात्रा 3.5 घंटे में कर लेते हैं सड़क मार्ग से। कई ब्रिजेज हैं लखनऊ को जोड़ने के लिए। रेलवे की भी अच्छी कनेक्टिविटी हो गई है। आप सुबह जाइए 10 बजे तक लखनऊ पहुंच गए, फिर शाम को चले, रात्रि को 10 बजे तक वापस गोरखपुर आ गए, दिन भर अपना कार्य किया। तब नहीं था, तब सिंगल रोड भी नहीं थी, यानी एक सिंगल लेन की सड़क से भी लखनऊ नहीं जुड़ा था। और राजघाट में जो ब्रिज आपको दिखाई दे रहा है, यह आजादी के कई वर्ष के बाद बना, लगभग 3 दशक के बाद, वो लगभग 3 दशक के बाद वह ब्रिज बन पाया था। आज वहां पे डबल लेन के डबल पुल है और 2 नए ब्रिज वहां पे बनने जा रहे हैं। यानी उस समय 1932 में इस गोरखपुर में तब महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का शुभारंभ युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज ने प्रारंभ किया। आज मुझे यह देख करके प्रसन्नता हुई कि अपने संस्थापकों की स्मृति व्याख्यान माला के साथ महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय निरंतर अग्रसर है और पिछले 1 सप्ताह से समाज जीवन के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए उन महानुभावों के वक्तव्यों को, उनके अनुभवों को, उनके व्याख्यान के माध्यम से विश्वविद्यालय ने आगे बढ़ाने का काम किया। यह वर्ष
ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज की उनकी पावन पुण्यतिथि की 56वीं तिथि है और राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की पुण्यतिथि की 12वीं वर्षगांठ के रूप में यह वर्ष हम लोग इस बार मनाने जा रहे हैं और व्याख्यान माला महाप्रताप शिक्षा परिषद और अन्य संस्थाओं में निरंतर प्रारंभ हुए हैं। इन दोनों गोरक्षपीठ की आचार्य परंपरा ने भारत की ऋषि परंपरा की तर्ज पर अपने इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। समाज केवल आश्रम में सीमित रह करके नहीं, समाज के अनुरूप समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति केवल सरकारों को कोसने से नहीं बल्कि अपने संसाधनों से, अपने साधनों से, समाज के सहयोग से भी आगे बढ़ाया जा सकता है। और तब महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना 1932 में गोरखपुर में होती है। आज गोरखपुर में जो गोरखपुर विश्वविद्यालय है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, इस विश्वविद्यालय की शुरुआत भी महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज के द्वारा स्थापित महाराणा प्रताप कॉलेज और महाराणा प्रताप महिला कॉलेज से ही प्रारंभ होता है। और उन्होंने इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अपनी इन दोनों संस्थाओं को उत्तर प्रदेश सरकार को दान स्वरूप प्रदान किया और फिर विश्वविद्यालय प्रारंभ हो पाया। पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली महिला महाविद्यालय की स्थापना भी महंत दिग्विजय नाथ जी ने गोरखपुर में की थी और उत्तर प्रदेश का पहला टेक्निकल इंस्टीट्यूट महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक जो वर्तमान में है और वर्तमान में महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रूप में वही कैंपस, उसी कैंपस में संचालित भी है। ये वही संस्था है जिसकी स्थापना आजादी के तत्काल बाद भारत के अंदर टेक्नोक्रेट की एक अच्छी श्रृंखला हम खड़ी कर सकें, ये उस समय उन्होंने प्रारंभ की थी। आज भी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद 50 से अधिक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं को सेवा के प्रकल्पों को संचालित करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में अपने उन उत्तरदायित्वों का निर्वहन सफलतापूर्वक करने का प्रयास कर रही है। और मुझे प्रसन्नता है कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद जब अपनी स्थापना के अगले कुछ ही वर्षों में शताब्दी महोत्सव मनाएगा, अपने संस्थापकों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए इन कार्यक्रमों की श्रृंखला को आगे बढ़ाएगा, तब महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद जिसने आजाद भारत की पहली विश्वविद्यालय गोरखपुर को दिया था, आज स्वयं भी एक विश्वविद्यालय का संचालन कर रहा है। और उस विश्वविद्यालय के 5वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में आज मुझे जोड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं विश्वविद्यालय परिवार को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज हम यहां पे महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के साथ जुड़े हैं, 5वें स्थापना दिवस के साथ हम जुड़े हैं। विश्वविद्यालय सामान्यतः ज्ञान के केंद्र माने जाते हैं और महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय, जो बात यहां पे कुलपति जी कह रहे थे कि हमने 3 डिसिप्लिन से अपने कार्यक्रम प्रारंभ किए थे, आज 53 का हम संचालन कर रहे हैं। एक ज्ञान का है, चिकित्सा का है, एग्रीकल्चर का है और कौशल का भी। इन संभावनाओं के लिए नए द्वार खोलने के एक संकल्प के साथ यह विश्वविद्यालय अपने संस्थापकों के उन सपनों को साकार करने के लिए स्थापित हुआ, जो उन्होंने ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज ने, ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज ने, क्योंकि ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज के बाद गोरक्षपीठ की उस
दायित्व का निर्वहन एक लंबे समय तक ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ जी महाराज ने किया, जिनके संरक्षण में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपने इस विस्तार को आगे बढ़ाने में पूरी शालीनता के साथ आगे बढ़ी थी। और मुझे लगता है कि संकल्प, उनके सपनों को आने वाली पीढ़ी की शक्ति और प्रेरणा का केंद्र बनाने की ओर मजबूती के साथ आगे बढ़ी है, और यह आज हम सबको देखने को मिल रहा है। वास्तव में यही तो आज के नए यूपी की ताकत है, जहां पर हमारे पास भारत की हजारों वर्षों की ऋषि परंपरा की ज्ञान की एक धरोहर है, और ज्ञान की उस विरासत को आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर के हम अब उत्तर प्रदेश को एक युवा शक्ति के रूप में उसे एक नई दिशा देते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत ने स्वास्थ्य को जीवन के रूप में देखा है। हमारे यहां योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, मेडिसिनल प्लांट एंड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर नॉलेज के रूप में हमारे पास एक हजारों वर्षों की एक विरासत हमारे पास मौजूद है। रिसर्च और टेक्नोलॉजी के साथ हजारों वर्षों का अनुभव और ज्ञान भविष्य के इनोवेशन, न्यू अपॉर्चुनिटी और न्यू इकोनॉमी की एक मजबूत आधारशिला बन सकती है। हमें अपने ट्रेडिशनल नॉलेज को केवल पुस्तकों और परंपराओं तक सीमित नहीं रखना है, हमें उसे रिसर्च और लेबोरेटरी से जोड़ना है और नई पीढ़ी के साथ शेयर भी करना है। आयुर्वेद को आधुनिक डायग्नोस्टिक के साथ, क्लिनिकल रिसर्च के साथ, नई मेडिकल टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना है। मेडिसिनल प्लांट को आधुनिक एग्रीकल्चर के साथ, बायोटेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल रिसर्च से जोड़कर एक नई वैल्यू चेन तैयार करना है। योग और वेलनेस को प्रिवेंटिव हेल्थ केयर और आधुनिक जीवन शैली की चुनौतियों के समाधान के साथ जोड़ना है। भारत की चिकित्सा ज्ञान को साइंटिफिक वैलिडेशन और क्वालिटी स्टैंडर्ड के साथ जोड़ते हुए उसे ग्लोबल बेंचमार्क के अनुरूप दुनिया तक उसे पहुंचाना है। आज इस परिसर में हम ट्रेडिशनल मेडिसिन, मॉडर्न मेडिसिन, नर्सिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर आदि ज्ञान की विधाओं के इन सभी युवा विद्यार्थियों के साथ हम यहां पर उपस्थित हैं। सामान्य रूप से इन्हें हम अलग अलग स्ट्रीम के रूप में देखते हैं। हम ये मानते हैं कि ये मॉडर्न मेडिसिन यानी ये एमबीबीएस के हैं, ये एलोपैथ के हैं, ये फार्मेसी का है, ये नर्सिंग का है, ये एग्रीकल्चर का है। लेकिन वास्तव में इनके बीच में एक आंतरिक कनेक्शन है, ये आपस में एक दूसरे को जोड़ता है। हम इन सभी को अलग अलग डिसिप्लिन के रूप में नहीं, अपितु इन सब को एक इंटीग्रेटेड नॉलेज एंड इनोवेशन इकोसिस्टम के रूप में हमें इनको देखना चाहिए। ये अलग अलग नहीं होते, एक इंटीग्रेटेड नॉलेज के इकोसिस्टम के साथ ये सब जुड़े हुए हैं, क्योंकि भविष्य की बड़ी समस्याओं का समाधान किसी एक विषय की सीमा में नहीं, अलग अलग ज्ञान विधाओं के संगम से निकलेगा। और यही तो भारतीय ऋषि ने कहा है, आनो भद्रा कर्तुवो यंतु विश्वत।
इसके पीछे का यही भाव है और उन सबको इसीलिए इसके साथ जोड़ने का काम किया गया है। जब ये सभी डिसिप्लिन साथ आएंगे तो बेहतर प्रोफेशनल्स के साथ साथ न्यू रिसर्च, न्यू इनोवेशन, न्यू स्टार्टअप और न्यू एम्प्लॉयमेंट के अवसर भी पैदा होंगे। टेक्नोलॉजी का असली उद्देश्य केवल मशीनों का आधुनिक बनाना नहीं, बल्कि मानव जीवन की समस्या को बेहतर और एक सरल समाधान देना भी है। एआई आधारित डायग्नोसिस बीमारियों की पहचान को तेज और अधिक सटीक बनाने में सहायक है। टेलीमेडिसिन विशेषज्ञ सेवाओं को दूर दराज के गांवों तक पहुंचाने का एक बेहतर माध्यम बन सकता है। डिजिटल हेल्थ मरीज की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को बेहतर तरीके से मैनेज करने में सहायता कर सकता है। मेडिकल डिवाइसेज बेहतर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए उन्नत तकनीक उपलब्ध कराने में सहायक है। बायोटेक्नोलॉजी और जेनोमिक्स भविष्य की चिकित्सा और रिसर्च के नए रास्ते खोलते हैं। डेटा ड्रिवन हेल्थ केयर डेटा के